जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम किष्किंधा कांड का 29वां सर्ग प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज के सर्ग में हम हनुमान जी के समझाने से सुग्रीव का नील को वानर सैनिकों को एकत्र करने का आदेश देने का वर्णन करेंगे। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग, अंत तक बने रहिएगा। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है। अब उनमें से न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब और सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदृश रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे। असाधु पुरुषों के मार्ग का ही अधिक आश्रय ले रहे थे। एकांत में ही उनका मन लगता था। उनका काम पूरा हो गया है। उनके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। तभी हनुमान जी सुग्रीव के पास जाते हैं और अपनी प्रसन्नता से भरे वचनों को बोलते हैं। राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आयु लक्ष्मी को भी बढ़ाया है, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा का प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण वर्ताव करते हैं, उसके राज्य, यश और प्रताप की वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ जिस राजा का कोष, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर ये सब के सब समान रूप से उसके वश में रहते हैं, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग करता है। आप सदाचार से संपन्न और नित्य ही सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, उसे यथोचित रूप से आप पूर्ण कीजिए। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साह पूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध कर भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृदय हैं। उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है। तभी तो वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोचवश आपसे नहीं कहते हैं कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। वानर राज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गुणों में अपना बहुत ही ज्ञानी है। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य आरंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़े तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत ही विलंब कर दिया है। वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो और उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं, फिर जिन्होंने बाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है, उनका कार्य आप शीघ्र ही सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालू समुदाय के सभी स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी है, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। इसमें संदेह नहीं है
कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने वश में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है, उसी की वे राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई थी। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगाएं। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते हैं, फिर राक्षसों की तो बिसात ही क्या है। वानरराज ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करना चाहिए। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे पाताल में, आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती है। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहां से आपकी किस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य उद्यमशील नील नामक वानर को उन्होंने समस्त दिशाओं से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना एवं सेनापतियों के साथ में अविलंब उपस्थित हो जाए। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं, वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुंचेगा उसे प्राणांत दंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। उसके अनुसार इस व्याख्या का व्यवस्था का अधिकार देकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। पूर्वोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल में चले गए और उधर श्री रामचंद्र जी जो वर्षा की रातों में प्रसव गिरि पर्वत पर निवास करते थे और आकाश के मेघों में मुक्त एवं निर्मल हो जाने पर सीता से मिलने की उत्कंठा लिए उनके विरह जन्य शोक से अत्यंत पीड़ा का अनुभव करने लगे थे। उन्होंने देखा आकाश तो श्वेत वर्ण का हो रहा है, चंद्रमंडल स्वच्छ दिखाई देता है तथा शरद ऋतु की रजनी के अंगों पर चांदनी का अंगराग लगा हुआ है। यह सब देखकर वे सीता से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा सुग्रीव काम में आसक्त हो रहा है, जनक कुमारी सीता का अब तक कुछ पता नहीं लगा है और रावण पर चढ़ाई करने का समय भी बीता जा रहा है। यह सब देखकर अत्यंत आतुर हुए श्री राम का हृदय व्याकुल हो उठा। 2 घड़ी के बाद जब उनका मन कुछ स्वस्थ हुआ तब वे बुद्धिमान नरेश रघुनाथ जी अपने मन में बसी हुई विदेह नंदिनी सीता का चिंतन करने लगे। उन्होंने देखा आकाश निर्मल है, न कहीं बिजली की गड़गड़ाहट है, न मेघों की घटा है। वहाँ सब और सारसों की बोली सुनाई देती है। ये सब देखकर वे आर्तवाणी में विलाप करने लगे। सुनहरे रंग की धातुओं से विभूषित पर्वत शिखर पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी शरद काल के स्वच्छ आकाश की ओर दृष्टिपात करके मन ही मन अपनी प्यारी पत्नी सीता का ध्यान करने लगे। वे बोले, जिसकी बोली सारसों की आवाज के समान मीठी थी तथा जो मेरे आश्रम पर सारसों द्वारा परस्पर एक दूसरे को बुलाने के लिए किए गए मधुर शब्दों से मन को बहलाती थी, वह मेरी भोली भाली स्त्री सीता आज किस तरह मनोरंजन करती होगी। सुवर्णमय वृक्षों के समान निर्मल और खिले हुए असन नामक वृक्षों को देखकर बार बार उन्हें निहारती हुई भोली भाली सीता अब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब कैसे उसका मन लगता होगा। जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलद के समान शोभा पाते थे, वो मेरी प्रिया जब साथ विचरने वाले चकवाकों की बोली सुनती होगी तब उसकी कैसी दशा होती होगी।
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद ऋतु के गुणों के निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाला काम भामिनी सीता को अत्यंत पीड़ित कर दे, क्योंकि ऐसी संभावना के दो कारण है। एक तो उसे मेरे वियोग का कष्ट है, दूसरा वह अत्यंत सुकुमारी होने के कारण इस कष्ट को सहन नहीं कर पाती होगी। इंद्र से पानी की याचना करने वाले प्यास से पपीहे की भांति नरश्रेष्ठ नरेंद्र कुमार श्री राम ने इस तरह की बहुत सी बातें कहकर विलाप किया। उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेने के लिए गए थे। वे पर्वत के रमणीय शिखरों पर घूम फिर कर जब लौटे तब उन्होंने अपने बड़े भाई की अवस्था पर दृष्टिपात किया। वे दुस्सह चिंता में मग्न होकर अचेत से हो गए थे और एकांत में अकेले ही दुखी होकर बैठे थे। उस समय मनस्वी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने जब उन्हें देखा तब वे तुरंत ही भाई के विषाद से अत्यंत दुखी हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, आर्य, इस प्रकार काम के अधीन होकर अपने पौरुष का तिरस्कार करने से, पराक्रम को भूल जाने से क्या लाभ होगा? इस लज्जाजनक शोक के कारण आपके चित्त की एकाग्रता नष्ट हो रही है। क्या इस समय योग का सहारा लेने से, मन को एकाग्र करने से यह सारी चिंता दूर नहीं हो सकती है? तात, आप आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान से पूर्ण रूप से और लग जाइए, मन को प्रसन्न कीजिए और हर समय चित्त की एकाग्रता बनाए रखिए। साथ ही अंतःकरण में दीनता को स्थान न देते हुए अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए सहायता और शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। मानव वंश के नाथ तथा श्रेष्ठ पुरुषों के भी पूजनीय वीर रघुनंदन, जिनके स्वामी आप हैं, वे जनक नंदिनी सीता किसी भी दूसरे पुरुष के लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि जलती हुई आपकी लपट के पास जाकर कोई भी दग्ध हुए बिना नहीं रह सकता है। लक्ष्मण उत्तम लक्षणों से संपन्न थे, उन्होंने कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। भगवान श्री राम ने उनसे यह स्वाभाविक बात कही, कुमार, तुमने जो बात कही है वह वर्तमान समय में हितकर, भविष्य में भी सुख पहुंचाने वाली, राजनीति के सर्वथा अनुकूल तथा साम के साथ साथ धर्म और अर्थ से भी युक्त है। निश्चय ही सीता के अनुसंधान कार्य पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए विशेष कार्य या उपाय का भी अनुसरण करना चाहिए, किंतु प्रयत्न छोड़कर पूर्ण रूप से बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्म के फल पर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है। तदंतर प्रफुल्ल कमल दल के सम्मान नेत्र वाली मिथिलेश कुमारी सीता का बार बार चिंतन करते हुए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए उदास मुंह से बोले, सुमित्रा नंदन, सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र इस पृथ्वी को जल से तृप्त करके यहाँ के अनाजों को पकाकर अब कृत्य हो गए हैं। राजकुमार, देखो, जो अत्यंत गंभीर स्वर से गर्जना किया करते थे और पर्वतों, नगरों और तथा वृक्षों के ऊपर से होकर निकलते थे, वे मेघ अपना जल बरसाकर शांत हो गए हैं। सौम्य, जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें कुटुज और अर्जुन के फूलों की सुगंध भरी हुई थी, वे अत्यंत वेगशाली झांझावत उमड़ घुमड़ कर संपूर्ण दिशाओं में विचरण करके अब शांत हो गए हैं। महान मेघों द्वारा बरसाए हुए जल से धुल जाने के कारण ये विचित्र शिखरों वाले पर्वत अत्यंत ही निर्मल हो गए हैं। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा की किरणों द्वारा उनके ऊपर सफेदी कर दी गई हो। इस समय शरद काल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती हैं, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमल वनों में वे सब अधिक सुशोभित होते हैं, जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं और जिनके कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मान सरोवरों के साथ ही आए हैं, उन चकवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश को बादलों से शून्य होता देखकर वनों में पंख रूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं, उनकी शोभा नष्ट हो गई है और वे सब आनंद शून्य
वो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। जो अपनी प्रियतमा के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल और पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद खनित उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। इस समय आकाश का रंग सान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। धान लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे सांड इस समय गौओं के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हकड़ रहे हैं। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदी के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूह की फटकार सुनकर दुखी और खिन्न चित्त हो पीछे लौट रहे हैं। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं और जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ तथा गौओं के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी, वे इस प्रकार जो वृत्त हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिनके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, उन सब का त्याग कर रही ये कैसी आश्चर्य की बात है। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरद काल की ये रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अंग वाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब और छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा है। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट कर नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न कर बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए हैं। सौम्य सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहां कुर्रर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं। राजकुमार जिनमें परस्पर वैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए ये युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हो गया है। लक्ष्मण देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब और हंस, सारस, चक्रवाक और कुर्रन नामक पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूँ, अतः ये वर्षा के 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछड़ा हुआ हूँ, मेरा राज्य छीन लिया गया और मैं देश से निकाल दिया गया हूँ। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूँ, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूँ, रावण ने मेरा तिरस्कार किया है, मैं दीन हूँ, मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं कामना लेकर यहाँ आया हूँ तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हुए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं का संताप देने में समर्थ हूँ। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विषय भोग में फंसे हुए मूर्ख वानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो, जो बल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों की प्रतिज्ञा पूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, तो वह संसार के सभी पुरुषों में नीचे गिरा हुआ है। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते हैं, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते हैं, उस कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उसका मांस नहीं खाते हैं। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो वज्र की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली, या फिर तुम
तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया है, सीता की खोज विषय उस प्रतिज्ञा को इस समय वानर राज सुग्रीव भूल गए हैं। उसे याद नहीं आ रहा है क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो गया है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ा जनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुग्रीव से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वो उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी उसे कह सुनाओ। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हो, जिनके कहने से अपना हित होता हो, वे सब बातें कहना और जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, वानर राज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में बाली का दर्शन करना पड़े। मानव वश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी बड़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते हुए देखा, तब वानर राज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। इस प्रकार से किष्किंधा कांड का हमारा ये सर्ग पूरा होता है। कल हम आगे का सर्ग प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ध्यान रखें अपना और अपनों।